हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। चलिए आज हम बात करते हैं बिहार बिहार की बिहार के शिक्षा की, और ये कह लीजिए कि बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। ये वो बिहार है जो कभी ज्ञान का स्रोत था। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालय यहीं पर थी, जहाँ से ज्ञान हर जगह फैला। और आज उसी बिहार के बच्चों को जाने अनजाने अज्ञानता में रखा जा रहा है। उनको वो चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो चीज़ें आज से 15 साल पहले बच्चों को पढ़ाई जाती थी। सब सरकार बदल गई, बहुत कुछ रिफॉर्म किए गए, शिक्षा का बजट हर साल बढ़ते गया, लेकिन चीज़ें नहीं बदली। पढ़ाई का जो क्वालिटी था, कुछ बदलाव हुए, लेकिन जो बदलाव चाहिए उस बदलाव पे जो बदलाव जरूरी थे वो नहीं किए गए। इसका मतलब है कि डाटा, फैक्ट, आंकड़े अपडेट नहीं किए गए। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मेरे बात कहने के पीछे का रीजन क्या है या बेसिस क्या है। थोड़ा देर आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए किस तरीके से बिहार के बच्चों के साथ शिक्षा के नाम पे उनको क्या चीज दिया जा रहा है। जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल प्रूव माई एवरी वर्ड विथ द फैक्ट। और मेरे फैक्ट नहीं है, जो बुक बिहार बोर्ड के जो बुक्स चलती हैं, जो गवर्नमेंट बुक्स चलती हैं, मैं आपको उनके डाटा आंकड़ा दिखाऊंगा। और वैसे अधिकारी कर्मचारी जो पब्लिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बिहार बुक्स के पब्लिकेशन को देखते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को, स्टाफ मेंबर्स को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के अवार्ड दिया जाए कि आपने जो ये नकारापंथी दिखाया है ना बच्चों के नॉलेज को गर्त में डालने के लिए, इसके लिए एक तो भाई अवार्ड बनता है आपका। दूसरी बात, मैंने लास्ट ईयर बिहार बोर्ड का बुक लिया था मार्केट से, उसमें चीज़ें अपडेट नहीं हुई हैं। सेकंड चीज, बिहार गवर्नमेंट एक ऐप है, मैं ई विद्यार्थी करके, कहना है कि भाई गवर्नमेंट का कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए और आपको ऑनलाइन कंटेंट चाहिए बिहार बोर्ड के बारे में, तो आप उस साइट पे जा सकते हैं। उस साइट पे जो बुक्स अपलोडेड हैं आज के डेट में, अभी आपको दिखाऊंगा, सेम टू सेम डाटा वही डाटा है जो 15 साल पहले बच्चे पढ़ा करते थे। और देखिए आपको हंसी आएगी, ज़्यादा शर्म आएगा, हम रह कहाँ रहे हैं। बस बातें हो रही है कि बिहार को ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिहार में बहार है। भाई बहार दिया सब बिहार को, ऐसा बहारा है, शिक्षे गायब कर दिया बाहर बाहर के। भाई अब क्या ही कहा जाए। आपका जॉब था, आपको उसकी सैलरी मिल रही है, मस्त सैलरी मिल रहा है ना भाई, काम काहे करेंगे हैं? आना है, जाना है, तनख्वाह आना है, चले जाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर चीज़ें अपडेट हुई हैं तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है, जो बुक मैंने खरीदे हैं और अभी जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके पास जो बुक्स हैं उसमें भी जो डाटा दिया गया है, ओल्ड डाटा दिखाऊंगा भी आपको। अगर नई बुक्स मार्केट में हैं, बच्चों को मिल क्यों नहीं रही है? क्या जो बुक सप्लायर्स हैं वो भी ओल्ड बुक को बेच रहे हैं? अगर गवर्नमेंट ने न्यू बुक्स अपडेट किए हैं, डाटा अपडेट किए हैं, तो मार्केट में ओल्ड बुक्स क्यों बिक रहे हैं? बच्चों को अभी भी स्कूल्स में ओल्ड बुक से क्यों पढ़ाई जा रही है? दूसरी बात, मैं मानता हूँ कि कुछ टीचर्स ने बच्चों को गाइड करते होंगे कि भाई देखो ये गलत है, अब ये सही है, मान लिया, एंड थैंक्स टू देम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। लेकिन
क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि बुक्स को अपडेट किया जाए? क्या हर बच्चा को जो भी मतलब चीज़ें अपडेट हुई हैं, बदलाव हुई हैं, जो आंकड़े बदले हैं, क्या हर बच्चे को उनके शिक्षक, उनके टीचर को मतलब नया डाटा देते होंगे? कुछ जगह मिलता होगा, कुछ जगह नहीं मिलता होगा। तो क्या इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्या सरकार को इस चीज़ पे मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है? 2011 से बुक्स रीप्रिंट हुई हैं, रीप्रिंट, डिट्टो छाप दिया गया। भाई 7-8 साल में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वर्ल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कुछ विकास बिहार का भी हुआ, लेकिन किताब में नहीं आ पाया। वो प्रोग्रेस बुक्स में कन्वर्ट नहीं हो पाए। ये और मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का। तो हम किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? हर राज्य देश आगे बढ़ रहा है और बिहार आज भी वहीं रुका हुआ है जहां वो 20 साल पहले था, बुक्स में, मटेरियल्स में। ऐसा क्यों? क्या जानबूझ के बिहार के बच्चों को मतलब जागरूक नहीं होने देना है? क्या जानबूझकर उनको उनका नॉलेज को एकदम लो रखना है, घटिया रखना है? शायद हो सके। मैं भी इसलिए कि भाई अगर बच्चे ढंग से पढ़ लिख जाएंगे, ज़्यादा जान जाएंगे, तो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे भाई। जो लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, से क्वेश्चन करेंगे, और सत्ताधीशों को क्वेश्चंस अच्छे नहीं लगते हैं। बस उनका मानना है कि जो हम कह रहे हैं लोग सुने, बच्चे सुने, फॉलो करें, हमसे कोई क्वेश्चन न करें। अगर ये मंशा गवर्नमेंट की है कि हमसे क्वेश्चन न किया जाए, तो सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग जो बात करते हैं जंगल राज को मिटा दिया गया, एग्री करता हूँ, लेकिन शिक्षा के फील्ड में थोड़ा बहुत तो सर जंगल राज दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों को वही 20 साल पुरानी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है। फिर से कहूँगा, थैंक टू द टीचर्स, जो बच्चों को अपने से जो चीज़ें अपडेट, तो जो उनको पता है वो बच्चों को गाइड करते हैं कि वो देखो बाबू ये गलती है, बदल गया है। वरना अगर बच्चों को वही पढ़ाया जाता होगा जो बुक्स में लिखा हुआ है, वो तो बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए भी, सरकार के लिए भी, कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं। हम बात करते हैं विकसित बिहार का, ऐसे ऐसे बनेगा बिहार विकसित? ये आज की सच्चाई बिहार का मतलब प्रति व्यक्ति आय कितना है बिहार में, मतलब शिक्षा में या तो किस चीज़ में आज बिहार का क्या पोजीशन है, किस फील्ड में बिहार ने क्या मुकाम हासिल किया है, डाटा फैक्टोग्राफ, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कि मतलब जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसका सोर्स क्या है, इसका मतलब सोर्स क्या है। आइए ये देखिए, कक्षा 10 हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। ये देखिएगा कि भाई, एक मिनट देखिए, बुक का नाम हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स भाग 2 का 10th की बुक है। ये फर्स्ट प्रिंट का हुआ है 10/11 में, रिप्रिंट 18-19। एक मैंने PDF डाउनलोड किया है एक वेबसाइट से, और अगर हो सके आगे रिप्रिंट हुआ हो, बट जो मैंने बुक खरीदा है मार्केट में सेम चीज़ है, और जो मैंने डाउनलोड किया है सेम चीज़ है। देखा अपना रिप्रिंट 18-19, ठीक है। कम टू नेक्स्ट PDF। देखिए मैं यहाँ टाइप करता हूँ ई विद्यार्थी, ई विद्यार्थी क्लास 10 बिहार बोर्ड। आगे हमारे पास, चलिए देख रहे हैं आपने, यहाँ सब लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन। ये हिंदी का है, हिंदी, गणित, विज्ञान, इंग्लिश, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, ठीक है। आ गई अर्थशास्त्र क्लास MCQ और सॉल्यूशन, बुक्स अर्थशास्त्र बुक खोल लिया हमने, देख लीजिएगा चैप्टर 1, ठीक है। अब बुक हमारा आ गया, 10 मिनट। देखिए ये हमारा बुक मतलब मैंने डाउनलोड किया है
ई विद्यार्थी साइट से, ऐप से देखिएगा, लिखा हुआ है ये है आपका आई थिंक बुक का पब्लिशिंग ईयर। और आज भी यही मतलब बुक, जितना मुझे पता है, जब मैंने बुक देखा है, प्रेजेंट जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके पास ये बुक था। तो देखते चलिएगा, ठीक है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, हम आगे आएंगे। आगे आ रहा हूँ, चलिए ये देखिए भाई, आपका बुक पब्लिश हुआ मान लीजिए 18 में, डाटा 1901 का, 47 का, 2007 का। चलिए ठीक है, ये आपका 10/11 में पब्लिश हुआ था, मान लेते हैं, मान लिया हमने। लेकिन क्या मजबूरी है कि आज 2025 में भी आके बच्चे ये 2007 का आंकड़ा पढ़ रहे हैं? क्यों? क्या इन लमसम 20 सालों में, लमसम 20 सालों में क्या बिहार में या देश में ये डाटा में बदलाव नहीं हुआ है? क्या आज भी हमारा देश उसी हाल में है, इस हाल में हम 2007 में थे? नहीं, चीज़ें बदली हैं। और मतलब देखिए बिगेस्ट नमूना, और एक गाना आया था, आइए ना हमरे बिहार में, इसकी एक झलक आपको यहाँ दिखाता हूँ। चलिए देखते रहिएगा। कहाँ गया भाई? हाँ, 9। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 50 को। सही बात है भाई, कोई इसमें शक की बात नहीं है। लेकिन 2015 में आके योजना आयोग को भंग कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। देखिए मजेदार बात दिखाता हूँ आपको, देखिए सर हंसीएगा मत। देखिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू थे, और अभी वर्तमान में भारत के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है। बाप रे बाप, अभी वर्तमान में अध्यक्ष मनमोहन सिंह है। भाई आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? 2014 में अब हर कोई जानता है कि 14 से माननीय पीएम मोदी जी हैं। आज भी बुक बच्चों को क्या पढ़ा रहा है कि वर्तमान में, प्रेजेंट में अध्यक्ष प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, और शायद मतलब इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। ये हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं बिहार में। बाबू वर्तमान में पीएम मनमोहन सिंह है। आगे आते हैं, भारत ने अब तक 10 पंचवर्षीय योजना को पूरा कर लिया है। चलिए, जब बुक का पब्लिश हुआ था, मान सकते सही बात है भाई, लेकिन आज क्या लिखा हुआ है? और वर्तमान में अब 11वीं विकास कर रहा है। 11वीं बंद हो गया, 12वीं स्टार्ट होके बंद हो गया है, योजना आयोग बंद हो गया। लेकिन नहीं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो पढ़, तो पढ़, तो यही पढ़ना है तुमको। पास्ट में जीना है भाई, बिहार का पास्ट बहुत ब्राइट रहा है, पास्ट में रहो। क्यों आगे पढ़ना है तुमको? पहले पूरा इंडिया पढ़ ले, तुमको नहीं पढ़ना ना भाई। क्यों? अगर तुम पढ़ लिख लेगा ना, तुम क्वेश्चन करेगा, डिमांड करेगा, जॉब दीजिए। हम तुमको बनाए हैं कि नहीं उस लायक तुम जब डिमांड कर सको। तुम सब अपडेट कर देंगे, तुम नया नया चीज़ पढ़ लेगा, बोले हमें जॉब दीजिए, ना तुमको पढ़ाएंगे। और ये तो जो चीज़ आज चल रही है मार्केट में, तो तुमसे जॉब मांगोगे, मजदूरी करोगे, यहाँ वहाँ जाओगे। शिक्षा पे गवर्नमेंट का बजट बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम बच्चों को क्वालिटी क्या दे रहे हैं भाई? तो हंसी आ रही है। क्वालिटी, क्वालिटी अधिकारी वगैरह है ना भाई, जो बुक छपवाता है, वो क्वा हटा दिया है, क्वालिटी खा गया है चोखा के साथ। मतलब यहाँ पर लिट्टी चोखा बच्चों का भविष्य है, यहाँ पर क्वालिटी साथ में चोखा बच्चों का करियर है, बच्चों की बेस्ट क्वालिटी है जो
खा पी गया है। फिर से कहूँगा, कुछ टीचर्स इसको गाइड करते होंगे, थैंक्स टू देम, लेकिन क्या गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है? योजना आयोग के बदले आज चलता है नीति आयोग। भाई 15 में बना है, आपका बुक पब्लिश हुआ 18 में, क्या आपके 3 साल का टाइम को कम पड़ गया इन चीज़ों को हटाकर इसको अपडेट करने के लिए? कहाँ कहाँ व्यस्त भाई आप लोग हैं? मतलब इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इन बच्चों की मतलब शिक्षा को बदहाल करने में, बिहार को और पीछे ढकेलने में आपने जो अथक प्रयास दिखाया है ना भाई, सॉरी, तब काबिल तारीफ है। और फिर से बोलेंगे, मतलब सीएम साहब, आप लोगों को तो यू मस्ट बी अवॉर्डेड कि हाँ, बिहार की बदलती शिक्षा को गर्त में पहुंचाने में, बदहाल रखने में, कोई बदलाव नहीं करने में आपका योगदान अतुलनीय, मतलब बहुत है, बहुत अपने तो भला कर दिया बच्चों का। ठीक है, बच्चों को ये पढ़ाया जाना चाहिए, हमारा शुरुआत है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ये बंद हो गए, ख़त्म हो गए, तो इसके जगह पर साथ में आप ऐड करते, नीति आयोग क्या है, आप ऐड करते तो जाता है। जो डाटा दिखाते बने आपको, ये डाटा इसको बदलते आप। आखिर आज क्या हो रहा है बच्चों को पता होना चाहिए। चलिए हम आते हैं कल नेक्स्ट आंकड़ा पे। वर्ल्ड बैंक भाई, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है 2006 के अनुसार, 20 साल पहले, 6 में आपका रिपोर्ट दिया गया था 4 के अनुसार, 21 साल पहले का डाटा दिया हुआ है आपको। क्या ये डाटा नहीं बदलनी चाहिए? आज भी क्यों बच्चे 20 साल पहले का डाटा याद करें? क्यों? 2002-3 देखिए, पंजाब, केरल, बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या था बिहार का? 5700। तो आज ये हो चुका है कल ये 66,000 के आसपास। इतना गैप हम आज भी बच्चों के मतलब ये एहसास दिला रहे हैं, बाबू तुम बहुत गरीब हो, क्या पैसा बर्बाद भाई हैं, और ये कम है 19 साल का। तो आज भी हम बच्चों के मन में डाल रहे हैं कि तुम गरीब हो, बिहार गरीब है, जितना गरीब दिखाया जा रहा है उतना भी नहीं है। क्या ये डाटा नहीं बदलना चाहिए? क्यों बच्चे 20 साल पहले के डाटा पे बिहार को आके कि बिहार आज क्या है? और मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को सभी स्कूल्स में जो भी इसके टीचर होंगे इकोनॉमिक्स के, बच्चों को बताते होंगे। डाटा अपडेट किया हुआ है, कुछ लोग गाइड करते होंगे, नो डाउट, बट मेरा मानना है कि हर कोई इसको अपडेट नहीं करता होगा। ये देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डाटा देखिए कब का दिया हुआ है। ये है इंडिया का कॉलेजियल रैंकिंग, ठीक है। तो ठीक है, बदलाव जो भी हो, मानते हैं आज भी इंडिया का रैंक किसी के आसपास होगा, मान लेता हूँ, लेकिन क्यों हम ओल्ड डाटा ही बच्चों को क्यों प्रेजेंट करें? क्या जिनकी जिम्मेदारी थी बुक्स को पब्लिश करने की, कराने की, क्या उनकी कोई मतलब मोरल जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम कुछ एफर्ट डालें? बस ऑफिस आए गए, सैलरी उठाए, चल दिए, भाई बच्चों को जो पढ़ना है पढ़े, घर जो भी देना तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है भाई? ये बात सही नहीं है किसी भी तरीके से। 6 का डाटा देखिए आप, मतलब क्या क्या ही कहा जाए, डाटा देखिए आप। मतलब बीमारू बिहार को कहते थे क्या? बिहार एक बीमारू स्टेट है, और भी स्टेट हैं। क्या आज भी बिहार की कोई छवि है बीमारू वाली? नहीं, बदलाव हुआ, लेकिन आज भी हम जानबूझ के बच्चे को डाल, देखो भाई तुम पिछड़े थे, बहुत पिछड़े थे, बेकार थे, तो बनना पड़ेगा तुमको। और आज भी हम बच्चों को ये पढ़वा रहे हैं, मनवा रहे हैं। ये देखिए, जनसंख्या कब का दिया हुआ है भाई? 1 का।
इसके बाद हमारा जनगणना 11 में हुआ था। कम से कम आप 18 में बुक प्रिंट कर रहे हैं, क्या ये जो डाटा दिया गया है दे रहा था? 11 के अनुसार क्या डाटा चेंज नहीं होता? तो 25 साल पहले का डाटा बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम धूमधाम से तुम पढ़ देख ले। हम बात करते हैं कल जी बिहार के ग्रोथ का डाटा देखिए, 4, 5 से 8, 9, बस 8, 9 साल 8, 9। आज हम बात कर रहे हैं साल 25, 26 का डाटा देखते रहिए। क्यों? आखिर अब इनको निकम्मा कहा जाए तो कौन बुराई होगा? कुछ करना ही नहीं है, एक बार जो बुक छप गया भाई फेंकते रहो इसको, क्यों दिमाग लगाना है भाई? चलने दो व्यवस्था, ना कोई बोलने आएगा, ना बताने आएगा, ना कुछ करने आएगा, चल रहा है। लेकिन यार अपने भी मतलब जिम्मेदारी क्या कहती है, अपना मोरल क्या कहता है? इस चीज़ के लिए हमको गवर्नमेंट पे कर रही है, सैलरी दे रही है, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, और बिहार का बैकवर्ड होने का, पिछड़ेपन का बिगेस्ट कारण शिक्षा है, और हम इसी को हमने जानबूझ के पीछे रखा हुआ है। हम बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं जो चीज़ें 20 साल पहले की थी। इस पे तो मतलब कुछ ना कुछ जवाबदेही कार्यवाही होनी चाहिए। चलिए दूसरी बात, बिहार बोर्ड का अगर हम बात करते हैं सिलेबस का, तो नो डाउट वह बहुत ज़्यादा है सीबीएसई के मुकाबले, बहुत ज़्यादा है। लेकिन बच्चे कम पढ़ते हैं, कारण है कि यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ मैक्सिमम बच्चों को पास करना होता है। सर पास हो जाएगा, आगे देख लिया जाएगा, पास हो भी जाते हैं। यहाँ आता है भाई 200 MCQ में 100 को बना लो, 30 क्वेश्चन में कोई 15 को बना लो। मतलब हर बच्चा आधा सिलेबस ही बच्चा मन से पढ़ लेगा ना, तो आराम से सब कर सकता है। और इससे कॉलेज तो जो क्वालिटी चाहिए बच्चों में, या भाई हमको मन से पढ़ना है, या डर बच्चों में नहीं, तो पता है कम पढ़ के भी हम पास हो जाएंगे। पास होने के लिए आपका MCQ काफ़ी है, और ये बहुत बड़ा कारण है बिहार में गिरती शिक्षा की क्वालिटी का। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, पता है भाई पास हो जाएंगे, उनको पास ही होना है। अब ये माइंडसेट बच्चों का क्यों बना, इस पे गवर्नमेंट पे सोचना चाहिए कि क्या बच्चों को सिर्फ पास करना ही मकसद है? अगर ये है तो भाई बातें खत्म हो गया। लेकिन अगर चाहते हैं कि विकास, बिहार भी विकास की रफ्तार पकड़े, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, एग्ज़ाम पैटर्न बदलना पड़ेगा, और मस्ट बी अपडेटेड कि जो चीज़ें मतलब चल रही है, आज हो रही हैं, जो आंकड़े बदल गए हैं, हमको बुक्स लाने पड़ेंगे बदले हुए आंकड़ों के साथ। हम 20-25 साल पहले के आंकड़े के अनुसार हम बिहार को प्रेजेंट नहीं कर सकते। सो रिक्वेस्ट है ऑफिशियल्स से, उन स्टाफ से जो बुक्स का मतलब जहाँ पे छपता है, बुक जहाँ बनता है, जो इसको संभालते हैं, देखते हैं, और साथ में गवर्नमेंट के हर तो ऑफिसर से इसका संज्ञान लें। और अगर वाकई मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सके चीज़ें अपडेट हो गई हों, बट मुझे कहीं नहीं मिला, ना दुकान में, ना वेबसाइट पे, ना किसी ऐप पे। अगर अपडेट हो चुकी हैं अपडेटेड बुक्स, हम मार्केट में भिजवाइए, स्कूल में भिजवाइए, जहाँ साइट है वहाँ अपलोड करवाइए। एटलीस्ट इस साइट को आप प्रमोट करते हैं कि आप यहाँ से आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, कम से कम उस साइट पे तो बच्चों को जेन्युइन चीज़ें मिलनी चाहिए। शिक्षा उनका अधिकार है, लेकिन सही शिक्षा उनका सब ज़्यादा अधिकार है। हम कुछ भी पढ़ा दें अब नहीं चलेगा, वरना बिहार तो इससे पीछे था ही, और हर राज्य देश आगे बढ़ेगा और बिहार पीछे बढ़ते जाएगा। तो हम सबकी सब
ये मतलब जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा बिहार बोर्ड में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि बिहार के हैं। तो और ऐसा नहीं है कि देश के विकास में बिहार का योगदान नहीं है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, आपको लगता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके, जहाँ तक हो सके शेयर करें। कम से कम जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो भी जाने कि सच्चाई क्या है शिक्षा के क्षेत्र में। बिहार सरकार क्या जो भी कॉलेज स्टाफ हो रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, क्या मतलब वो बच्चों को वो क्या दे रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ इफ़ यू थिंक कि ये सॉरी बिहार की इससे कुछ भी बिहार के बच्चों का भलाई हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।